आगे देखते हम लोग क्वेश्चन। कहा गया 4 आदमी अथवा 6 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सके। ये हम लोग जो यहाँ तक देख लिए थे, ये देखिए यहाँ तक हो गया था क्वेश्चन आपका। इसके आगे ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपका। इसमें कहा गया 4 आदमी अथवा 6 लड़के 4 आदमी अथवा 6 लड़के 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सके। तो 10 आदमी तथा 3 लड़के तथा कहा गया है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगना काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पर जो एक संबंध दिया गया है इसको आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो एक बात बोला गया है कि 4 आदमी अथवा 6 लड़के, यानी 4 आदमी उतना काम करते हैं जितने कि 6 लड़के काम करते हैं। ठीक, ये चीज दिया गया है। ओहो, 4 आदमी तथा 6 लड़के, यहाँ पर बॉय रहेगा। ठीक है, तो 4 आदमी अथवा मतलब 4 आदमी उतने काम करेंगे जितना 6 लड़के काम करेंगे, 6 बॉय। तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैन बटे बॉय, इनकी क्षमता में अनुपात आ जाएगा 3:2, इनकी क्षमता के एक अनुपात निकल जाएगा। अब हम लिख सकते हैं इसमें से किसी एक को। 4 आदमी ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 4 मैन, 4 मैन हो गया, या हम यहाँ पे 4 मैन लिखे या कहिए हम लोग 6 बॉय लिखें। 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 4 मैन हमने ले लिया, और 6 बॉय भी लिख सकते थे, 6 यहाँ पर बॉय लिख देंगे हम लोग। 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, कार्य हमारा एक है, ये हमने मान लिया। आगे बोला गया है तो 10 आदमी तथा 3 लड़के, तथा मतलब जोड़ा जाएगा। 10 आदमी कहा गया है, 10 आदमी तथा 3 लड़के हैं, 10 आदमी और 3 लड़के ये दोनों जुड़ जाएंगे। प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं लोग, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके दुगना कार्य कितने दिन में करेंगे। दिन आपसे पूछा गया है, कार्य यहाँ पर दुगना है। ठीक, यहाँ पे कार्य क्या दुगना, यहाँ पर कार्य क्या था, 1 था, यहाँ पे कार्य 2 है। ठीक है, तो ये चीज हमने कर दिया, हमने क्षमता निकाल लिया। यहाँ पर 4 मैन बराबर 6 बॉय, मैन बटा बॉय 3/2 हो गया। तो 4 मैन ले ली चाहे 6 बॉय ले, दोनों में से कोई ले सकते हैं, उत्तर वही आएगा। 4 मैन 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में करते हैं। फिर कहा गया है 10 आदमी तथा 3 लड़के प्रतिदिन 8 घंटे काम करते, कार्य को कितने दिन में करेंगे, दुगना कार्य। कार्य हमेशा नीचे लिखा जाता है, यहाँ पर कार्य 1 है, यहाँ पर कार्य 2 आपका है। आगे थोड़ा सा इसको साल कर लेते हैं हम लोग। 4 गुणे मैन के स्थान पे लिखेंगे 3, हम लोग मैन गुणे 3 कर देंगे, गुणे 7 गुणे 12 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 इंटू मैन के स्थान पर 3 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू बॉय, बॉय के स्थान पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, 3 इंटू 2 ये बन जाएगा। 10 गुणे मैन 3 हो जाएगा, 2 गुणे बॉय, बॉय कितना आ जाएगा 3 इंटू एक, बॉय की क्षमता 2 है, 2 से गुणा कर, क्षमता का यहाँ पे हम लोग गुणा कर देते हैं इंटू एक्स की। ठीक है, बटे 2 रहेगा आपका, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको हम लोग साल कर लें तो यहाँ से देखिए क्या कटने वाला है, काट दिया जाएगा। 4 से काट देते हम लोग, 4 दुनिया 8 हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से हम देख लेते हैं, इसको साल करके यहाँ लिख देते हैं। चलिए देखिए यहाँ हो जाएगा 10 यहीं 30 और 6 36 हो जाएगा, 30 और इधर 6 36 यक्स बन जाएगा। इधर से इधर क्या बनेगा आपका 12 36 गुणे 7 की, 36 36 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आएगा 7 की। तो आपसे पूछा गया प्रतिदिन कार्य करके दुगने काम कितने दिन में करेंगे, 7 दिन में करेंगे। हमारा आंसर आएगा कितना 7 दिन, यानी 7 दिन में कर सकते हैं। यही आपसे पूछा गया था, कितने दिन में करेंगे 7 दिन में। ठीक, ये चीज आपका यहाँ से क्लियर हो गया है। आगे इसको दूसरे तरीके से भी हम आपको बता दे रहे हैं। दूसरे तरीके से अगर इसको लगाना है आपको, इसका एक तरीका और आप लोग जान सकते हैं। ठीक, ये देखिए फर्स्ट तरीका हो गया इसका, और इसका हम सेकंड तरीका भी एक बता देते हैं। सेकंड तरीका ये हो जाएगा, जैसे यहाँ बोला गया आपसे कि 4 मैन बराबर बोला गया किसके 6 बॉय के, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम 1 मैन बराबर क्या आएगा 2 दूनी 4 2 3 6 के, 1 मैन बराबर 3/2 बॉय के, ये 1.5 गुना हो जाएगा। हम इसको अगर बॉय से निकाल लेते हैं, बॉय की दृष्टिकोण से, तो बॉय का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे 4 मैन ले या 6 बॉय ले लेते हैं, 6 बॉय ले लेते हैं। 6 बॉय 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, कार्य हमारा 1 है। आगे बोला गया है कि 10 मैन और 3 लड़के, तो 10 मैन को हम बदल लेते हैं, 1 मैन बराबर 3/2 बॉय, 10 मैन बराबर 10 गुणे 3/2 कर दीजिएगा। 10 मैन को हम बॉय में बदल लेंगे, यहाँ पर 3/2 कर दीजिए इंटू 1 मैन बराबर 10 बॉय।
एक मैन बराबर 3/2, सॉरी, एक मैन बराबर 3/2 बाय 10 मैन बराबर 10 गुणे मैन के स्थान पे 3/2 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, तो बॉय में बदल जाएगा, 15 बॉय हो जाएगा। असल में 1.5 गुना है, जान लीजिए 4 1.5 6 होता है ना, वैसे देख लीजिए कि 4 का 1.5 गुना 6 होता है, यानी मैन के स्थान पे 1.5 गुना लड़कों की आवश्यकता होगी, 1.5 गुना आवश्यकता होगी। तो अगर 10 आदमी है, 10 का 1.5 गुना 15 हो जाएगा। ऐसे डाइट भी हम कर सकते हैं, 15 बॉय हो जाएगा प्लस 3 बॉय, 15 3 18 हो जाएगा, दोनों तथा मतलब जुड़ जाएगा, 15 3 18 बॉय हो गया। 18 बॉय 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, दुगना काम है, काम दुगना है, कितने समय में करेंगे, यहाँ पर एक्स मान लेते, इस तरीके से भी हम चाहे लगा सकते थे, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। 6 से भाग करते हैं, 6 तरीक 18 हो जाएगा आपका, 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 7 आएगा, तो आपका उत्तर आएगा 7 दिन। इस तरीके से भी लगाइए, एक तरीका ये हो गया, और ये आपका एक ये तरीका, ये लो वाला, ठीक, दोनों तरीका आपके पास है, चाहे इसे कन्वर्ट करके लगाइए, चाहे इसे लगाइए। ये जो लिखा जा रहा है जरूरी इसको लिखना है, इतनी चाहे बातें आप मुझवानी भी कर सकते हैं। 6 लड़के हैं, 7 घंटे काम करते हैं, 12 दिन में करते हैं। अब कहा गया 10 आदमी, 4 का 1.5 गुना 6 होता है, 10 का 1.5 गुना 15 होता है, 15 दिन 18 हो जाएगा, सीधे हो जाएगा। 18 आदमी 8 घंटे पर डे काम करते हुए काम को कितने समय करेंगे, यहाँ काम 1 है, काम यहाँ 2 है, दुगना है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, दूसरा सेकंड वाला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया है, 8 आदमी और इसको आइए साल कर लिया जाए। देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया है, 8 आदमी और 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी और कहा है आपसे, ठीक, 8 आदमी और 12 किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इससे 3 गुना कार्य 40 आदमी तथा 45 लड़के कितने दिन में समाप्त करेंगे, 3 गुना काम है। जबकि फिर लास्ट में बोला जबकि, अब जैसे यहाँ पे एक मैन बराबर कितना बॉय ये नहीं दिया, उसके लिए बात जबकि दिया है, जबकि 16 आदमी ये बोला गया 16, जबकि 16 आदमी मैन 8 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना कि आपसे कहा गया 12 लड़के 12 बॉय कितने घंटे में, 24 घंटे में। यहां से एक क्षमता इनकी मिल जाएगी, ठीक है, ये इससे एक क्षमता इनकी मिलेगी आपस में मैन बॉय में। तो 16 आदमी 16 मैन 8 घंटे में, 16 मैन 8 घंटे उतना कार्य करते हैं जितना कि 12 बॉय कितने घंटे में, 24 घंटे में करते हैं, ठीक है। आइए इसको लगा लेते हैं, 8 तारीख 24 हो जाएगा, 4 3 12 की, 4 चौका 16 की, 4 मैन इक्वल टू यहाँ पे 9 बॉय की। यहाँ से हम कर सकते हैं 9 अपान बॉय की इक्वल टू क्या आएगा, 9 अपान 4 की। ये यहाँ से एक संबंध मिल गया, इनकी क्षमता में एक संबंध आ गया आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से देख लीजिएगा, जो इसमें कहा गया आपसे 8 मैन और 12 बॉय, 8 मैन और 12 बॉय किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 मैन 12 बॉय 12 दिन में करते हैं, यहाँ पे 12 हो जाएगा इक्वल टू उसी कार्य को इससे दुगना, अच्छा तिगुना कार्य है, कार्य तिगुना कार्य, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे कार्य 3 है, ये बोला गया ना। इससे 3 गुना कार्य को 40 आदमी तथा 45 लड़के, 40 आदमी तथा 45 लड़के, 40 आदमी तथा 45 लड़के, ये बोला गया आपसे, ठीक है। 40 आदमी तथा 45 लड़के कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसको हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया, ठीक, इसको हम लोग यक्स मान लेते हैं। आइए यहां से हम लोग लगा लेते हैं। अब इसमें क्षमता का प्रयोग कर देंगे हम लोग, क्षमता का इसमें गुणा करना पड़ेगा और तभी फिर आपका लगेगा, ठीक है। 40 आदमियों 45 बॉय, इसे तिगुना कार्य, कार्य पहले 1 था, यहाँ पर क्या है तिगुना कार्य, कितने दिन में समाप्त करेंगे, इसको रख लेंगे हम, 1 मैन बराबर 9 का गुणा हो जाएगा, 12 इंटू बॉय, बॉय के स्थान पे 4 का गुणा हो जाएगा, गुणे 12 की इक्वल टू 40 गुणे मैन के स्थान पे 9 का गुणा हो जाएगा और बॉय के स्थान पे 4 का गुणा हो जाएगा, 45 गुणे 4 की अपान 3 की इंटू एक्स की, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 9 72 और 12 चौक 48, इसको जोड़ लीजिएगा, 72 प्लस 48, 72 9 8 72 और 12 चौक 48 के, 72 प्लस 48 इंटू 12 इक्वल टू इधर हो जाएगा 9 चौक 36, 360 के, 360 प्लस 45 दूनी 45 चौक 180, ये हो जाएगा इंटू एक्स की अपान 3 की।
चलिए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। 8 2 10, 7 4 11 120 गुणे 12 गुणे 3 के, इधर जोड़ लीजिए आप लोग 0, 8 6 14 के 4 और 3 1 4 1 540 इंटू एक्स के, लगा लेते हैं इसको हम। ठीक है, देखिए कट जाएगा आपका, ये 0 से 0 कट जाएगा 54। ये आपका बन जाएगा यहाँ से 18 3 54 होता, 18 हो जाएगा ये आपका। ठीक, 18 3 54, 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 के, 3 से काटिए, 3 चौक 12 की, 4 दूनी 8 की। ये उत्तर आएगा आपका। कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। समय आपसे पूछा गया कितना समय आएगा? 8 दिन। ये उत्तर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका उत्तर हो जाएगा। बस इसमें हमने क्षमता में कन्वर्ट किया, मैन बराबर बॉय से। हमने इसमें क्या किया है, 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो इससे तिगुना कार्य 40 आदमी का पता है कितने दिन में करेंगे, जबकि 16 आदमी 8 दिन में उतना काम, 8 घंटे में उतना काम करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में। इसको हमने काट दिया, 8 से 8 त्रिक 24 हो गया, 4 2 4 चौक 16, 4 3 त्रिक 9, मैन और बॉय में क्षमता आ गया। अब यहीं से पकड़ लेंगे क्वेश्चन हम लोग, 8 मैन प्लस 12 बॉय 12 दिन में करते हैं, तो 40 आदमी 45 बॉय कितने दिन में करेंगे? तिगुना काम कर रहे हैं। मैन में हम लोग 9 का गुणा करेंगे, बॉय में हम लोग 4 का गुणा करेंगे। 9 8 72 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, इधर हो गया गुणे 12 के बराबर, 4 से 9 चौक 36, 360 हो जाएगा यहाँ पर, 45 गुणे 4 करेंगे 180 के 3 मल्टीप्लाई कर देना, हम लोग जोड़ दे रहे हैं, बाकी इसको 72 और 48, 8 7 4 120, ये हो जाएगा आपका गुणा 3 का। बाकी कुछ किए ही नहीं, काटे हम लोग इसको, 0 से 0 काट दिए थे हम लोग। बाकी 3 से 18 3 चौक 18 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 6 3 18 3 चौक 8 दिन। ये हमारा उत्तर आएगा कितने दिन में जाएगा? 8 दिन में। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, इसमें देख लिया जाए। 10 आदमी तथा 8 लड़के, 10 आदमी तथा 6 लड़के एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि 12 आदमी तथा 4 लड़के इसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो 8 आदमी काम 8 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अब यहाँ पर जो ऊपर वाला इक्वेशन दिया उससे एक संबंध निकल जाएगा आपका। जो इक्वेशन ऊपर वाला दिया, जैसे 10 आदमी दिया है तथा 6 लड़के दिया है, 10 आदमी तथा 6 लड़के, ये बोला गया 10 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक, 10 आदमी 10 मैन तथा 6 बॉय किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि 12 आदमी 12 मैन 12 आदमी तथा 4 लड़के 4 बॉय 12 आदमी तथा 4 लड़के इसी कार्य को 18 दिन में, ये कहा गया 18 दिन में कर सकते हैं, इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 आदमी कहा गया, 8 आदमी तथा 8 लड़के इसी मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो यहां से हमारा एक संबंध मिलेगा, मैन और बॉय की क्षमता में अनुपात आ जाएगा। 10 मैन 6 लड़के 20 दिन में कर सकते हैं, और जबकि 12 मैन कहा गया है तथा 4 लड़के इसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, 2 से काट देते, 2 धाम 20 और 2 9 18 हो जाएगा। 10 से काट दिया जाए इसको, 100 मैन 10 धाम 100 प्लस 60 बॉय के इक्वल टू 12 9 108 मैन और 9 चौक 36 बॉय की। इसको इधर भेज देते हम लोग, 8 मैन के हो जाएगा ये, इसको इधर भेज देते, 36 24 आ जाएगा, 24 बॉय की। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 8 त्रिक 24 के, यानी मैन और बॉय में अनुपात आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3:1 की। आप क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं, 1 मैन बराबर 3 बॉय से कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, दोनों तरीका हमारे पास है। ठीक है, तो किसी एक इक्वेशन को कहीं से पकड़ लेंगे, जैसे हम इसको पकड़ लेते हैं, जैसे हमने पकड़ लिया 10 मैन प्लस 6 बॉय किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया, वहां जो पूछा गया 8 आदमी, किसी एक इक्वेशन को ले लेंगे हम, 8 आदमी तथा 8 बॉय, यही कहा गया ना आपसे, 8 आदमी तथा 8 बॉय कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। मैन में 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो 10 गुणे 3 कर देंगे हम इसमें, अब बॉय में 1 का गुणा कर दीजिएगा, 6 गुणे 1 हो जाएगा आपका, इंटू 20, या किसी एक में कन्वर्ट करना भी है बताएं, उससे भी लगा सकते हैं हम लोग। 8 गुणे 3 कर देंगे हम लोग, इंटू 8 आदमी 8 बॉय, बॉय गुणे 1 कर देंगे हम लोग, इंटू यक्स की। ठीक, ये यहाँ से हम लोग यक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 10 नहीं आई 30 हो जाएगा, 6 करने से 30 से 36 हो जाएगा, ये 30 से 36 गुणे 20 के इक्वल टू, यहाँ से हमारा जो बन जाएगा 8 त्रिक 24 और 8 32, 24 6 30 2 32 हो जाएगा, इंटू एक्स के। दूना तिगना तो नहीं कुछ कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। 8 4 से काटिए, 4 और 8 32, 4 और 4 पंचे 20 की,
4 और 32 से 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 के 4 9 36 9 पचे 45 45 बटे 2 की यानी कितने दिन में आएगा 22.5 दिन में करेंगे। ये हमारा उत्तर आएगा। कितने दिन में करेंगे 22.5। ठीक, यही पूछा गया आपसे, कितने दिन में समाप्त कर लेंगे 22.5 दिन, ये उत्तर आएगा। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करके आराम से बिल्कुल लगा सकते हैं। आगे देखिए आपसे बोला गया 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि आगे बोला गया आपकी जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 औरतें कितने दिन में करेंगी। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे बोला गया 4 आदमी तथा मतलब प्लस हो जाएगा 6 औरतें। ठीक, ये बोला गया 4 आदमी हैं और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते, कितने दिन में 8 दिन में। ठीक, ये बोला गया आपसे 8 दिन में पूरा कर रही हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आदमी तथा 6 औरतें वोमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें 3 आदमी हो गए तथा 7 औरतें हो गई 7 वोमेन हो गई। ठीक है, 3 आदमी 3 मैन तथा 7 औरतें 7 औरतें इसे 10 दिन में पूरा करती हैं। तो यहाँ से हमको एक संबंध आ जाएगा मैन और बॉय में एक क्षमता में, मैन और वोमेन की क्षमता में एक अनुपात मिल जाएगा हमको। इसीलिए पहला वाला क्वेश्चन दिया गया, क्षमता में अनुपात निकालने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इनकी क्षमता का एक हम लोग क्या निकाल लेंगे, अनुपात यहाँ पर निकाल लेंगे। चलिए 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 से काट दिया जाए 16 प्लस 24 इक्वल टू हो जाएगा आपका 15 मैन प्लस 35 वोमेन की। ठीक है, इसको इधर हम लोग कर लेते हैं। एक मैन बराबर कितना आएगा 6 घटा दी, इसमें से कितना आएगा 6 और उधर 5 11। एक मैन बराबर 11 वोमेन के। वाह, बहुत ज़्यादा क्षमता है। मैन बटा वोमेन बराबर क्या आएगा 11 बटे 1 की। इसकी क्षमता में अनुपात आ गया। एक मैन बराबर 11 वोमेन के, जान लीजिएगा एक मैन बराबर 11 वोमेन के। तो किसी एक को पकड़ लेते हैं इसमें हम लोग, जैसे इस क्वेश्चन को पकड़ लेते हम लोग 4 मैन के, 4 मैन 6 वोमेन किसी काम को 8 दिन में कर रही हैं, तो 20 वोमेन मिलकर कितने दिन में करेंगी, 20 वोमेन कितने दिन में करेंगी, ये आपका क्वेश्चन है। 20 वोमेन कितने दिन में करेंगी। ठीक है, यहां से क्या कर लेंगे, देखिए मैन के स्थान पे 11 का गुणा हो जाएगा और वोमेन में 1 का गुणा हो जाएगा इंटू 8 के, वोमेन में 1 का गुणा हो जाएगा इंटू एक्स की। ठीक है, तो 20 एक्स बराबर इधर जाए कितना 11 चौक 44 से 50 11 चौक 44 से 50 गुणे क्या कर देंगे हम लोग 8। ठीक है, 44 हो जाएगा से 50 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल आउट, 2 चौक 8 के, यहाँ पर आएगा 20 दिन। कितने दिन में करेंगी 20 दिन में करेंगी, ये हमारा उत्तर आएगा 20 दिन। ठीक, 20 दिन में 20 दिन में करेंगी। चलिए ठीक है, ये उत्तर आएगा हमारा 20 दिन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको आइए देख लिया जाए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। 6 पुरुष में खट्टी सर है, 6 पुरुष और 8 स्त्री एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, तदनुसार 3 पुरुष तथा 4 स्त्री वही काम कितने दिन में कर पाएंगे। 3 पुरुष 4 स्त्री कितने दिन में कर पाएंगे। देखिए 6 पुरुष 6 मैन 8 वोमेन के बारे में कहा गया है। एक काम को कहा गया है कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार 3 पुरुष 4 स्त्री उस काम को कितने दिन में करेंगे। इनके एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, 1/10 आ जाएगा, जान लीजिएगा। वैसे समय दुगना लगेगा भाई। देखिए 4 पुरुष हैं और 8 स्त्री हैं, 10 दिन लगा। 4 क्या 6 पुरुष 8 स्त्री, 6 का आधा अगर 3 हो जाएगा, 8 का आधा अगर 4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समय दुगना हो जाएगा। भाई 3 पुरुष आधा हो गया, 4 स्त्री आधा हो गया, समय दुगना लग जाएगा, 10 बजाय 20 दिन लगेगा। इनकी संख्या अगर आधी होगी तो समय जस्ट दुगना लगेगा। 1/10 कर लेते हैं इसको हम लोग, जानते हैं इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 मैन हो जाएगा, 8 वोमेन हो जाएगा। इनके एक दिन का कार्य है 1/10, जान लीजिए 1 दिन का कार्य 1/10 है। हम कहेंगे 3 मैन प्लस 6 वोमेन 8 वोमेन, 3 मैन और 8 वोमेन। ठीक है,
3 ओमेन और 4 ओमेन, 2 को यहाँ भेज दीजिए, 1/20 आ जाएगा। ये क्या है? कार्य। यह है 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य है, ठीक है। यानी हम ये कहेंगे ये क्या है? 1 दिन का कार्य है, 1 दिन का कार्य, ठीक है। ये इनकी 1 दिन का कार्य है। तो 3 मैन और 4 ओमेन का 1 दिन का कार्य 1/20 है। 1 दिन में अगर ये लोग 1/20 का करेंगे तो पूरा कार्य करने में 20 दिन का समय लगेगा। अतः हम कह सकते हैं, मुजवानी का क्वेश्चन है, 3 मैन प्लस 4 ओमेन द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय, पूरा कार्य करने में लगा समय, इनके द्वारा पूरा कार्य करने में कितना समय लग जाएगा, इसको पलट दीजिए, 20 दिन का समय लगेगा, ठीक। यहां से हमारा उत्तर आएगा कितना दिन का समय लगेगा? 20 दिन का समय लग जाएगा। तो ये भी हम कर सकते हैं, चाहे सीधे मुजवानी कर लीजिए, इसका आधा है समय दुगुना हो जाएगा, ठीक। कुछ करना नहीं है, मतलब ऐसे डायरेक्ट लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 50 मजदूर किसी कार्य को कहा गया 40 दिन में कर सकते हैं। 50 मजदूर 40 दिन में कर सकते हैं। सभी मजदूर कहा गया मिलकर कार्य शुरू करते हैं, कार्य काम शुरू करते हैं, शुरू है ये, थोड़ा सा कुछ कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। शुरू किया, यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद उनकी संख्या में 10 की वृद्धि कर दिया जाए तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक। ये बताना है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक। आइए इसको लगाया जाए। तो देखिए, अगर 50 मजदूर लगातार कार्य करते हैं, ठीक, अगर 50 मजदूर लगातार काम करते तो किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, कर्ता गुणे समय 40 दिन में कर सकते, ठीक है। सभी मजदूरों ने मिलकर काम शुरू किया। अब जैसे ये क्या हुआ, 50 मजदूर हैं, सभी लोग मिलकर काम शुरू किए हैं, मिलकर काम करते हैं, प्रत्येक 10 दिन के बाद, 10 दिन तक ये लोग काम करेंगे। 50 मजदूर 10 दिन तक काम किए थे, ठीक है। 10 दिन के बाद कहा गया उनकी संख्या में 10 की वृद्धि हो गई, तो 50 मजदूर 10 दिन काम किए, 10 दिन के बाद 50 मजदूर 10 दिन काम किए, 10 दिन के बाद 10 लोग बढ़ गए, 60 मजदूर हो गए, फिर 10 दिन काम किए, 60 के बाद 70 हो गए, फिर 70 मजदूर कई दिन काम किए? 10 दिन काम किए। ऐसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो देखिए 10 दिन 30 दिन काम हो गया। 30 दिन में कितना काम होगा जानते हैं? टोटल यहाँ पर 2000, तो यहाँ पर ही 5 चौक 20, 2000, इधर भी 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, भी ध्यान देना है। तो 50 मजदूर 10 दिन, 10 दिन के बाद 60 मजदूर 10 दिन, 10 दिन के बाद फिर अगले 70 मजदूर 10 दिन। तो देखेंगे यहाँ 500 हो गया, ये 600 हो गया, 6 5 1100 हो गया, 11 7 1800 हो गया, 1800 हो गया, हमको 200 और चाहिए। तो 200 के लिए अगर 80 आदमी हो जाएंगे, अगले 10 दिन काम करेंगे तो 10 दिन में 800 हो जाएगा, जबकि हमको 200 ही चाहिए और काम। इधर गुणनफल 2000 है ना, तो 200 के लिए 80 मजदूर कितना दिन काम करेंगे? इसको पूरा 10 दिन काम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब देखिए 2000 है ना इसका गुणनफल, अगर इसका गुणनफल 2000 है, इसका गुणनफल 500, 600 1100 7 1800, 1800 200 और चाहिए, जबकि इसको अगर 10 कर देंगे तो 800 हो जाएगा, जबकि 18 8 26 ज्यादा हो जाएगा। चलिए 500 600 1100 11 7 1800, ये हमारा 1800 हो जाएगा, ये प्लस क्या जाएगा 80 x की। तो यहां से हम लोग देख लेंगे 80x बराबर घटा दीजिएगा कितना आएगा 200 के। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, 4 दूनी 8 के, 4 पंचे 20 के, x का मान आएगा 5/2 के, यानी कितना आएगा 2 से 1/2, यानी ये आएगा हमारा 2.5 दिन। 2.5 दिन इधर x का मान आ गया। अब कुल कितना समय लगा आपको देखना पड़ेगा, कुल लगा समय, कुल लगा समय, टोटल कार्य करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन 10 दिन 10 दिन, 10 गुणे 3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10 गुणे 3 हो जाएगा, और प्लस इधर जो x का मान आया, इधर जो लास्ट में काम हुआ 2.5 दिन और काम हुआ है, तो 10 3 30 हो जाएगा, 30 2 32, 32 से 1/2 दिन, 32.5 दिन का समय लगेगा। अगर इनकी संख्या में वृद्धि होती गई तो कितना समय लगेगा? 32.5 दिन। वैसे तो लगता था 40 दिन, लेकिन 32.5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हर 10 दिन के बाद इनकी संख्या में 10 की वृद्धि हो रही है, इसी वजह से समय कम लग रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसको आगे देख लिया जाए। 40 मजदूर किसी काम को 40 दिन में, इसमें भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे इनमें वृद्धि हो रहा था, इसमें कमी हो रहा है। 40 मजदूर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, 40 मजदूर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। कहा गया है यदि सभी मजदूर मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 40 मजदूर मिलकर काम किए हैं 10 दिन तक, 10 दिन तक करेंगे लोग, और बात कहा गया है, सा गायब हो जा रहा है, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा सा क्यों गायब हो रहा है। चलिए
10 दिन के पश्चात 5 आदमी काम छोड़ते रहते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 40 मजदूर 10 दिन तक काम किए थे, 10 दिन के पश्चात 5 आदमी निकल जाते हैं, तो 40 मजदूर 10 दिन तक काम किए थे, 10 दिन के बाद 10 दिन के पश्चात 5 आदमी काम छोड़ते जाते हैं, तो 40 के बजाय 35 आदमी हो जाएंगे और क्या, फिर 10 दिन काम करेंगे। भाई 5 आदमी छोड़ रहे हैं ना, 5 आदमी काम छोड़ते रहते हैं, तो फिर 10 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 10 दिन के बाद, तो 40 आदमी 10 दिन, फिर 10 दिन बीता, फिर 35 आदमी हो गए, फिर 10 दिन, फिर 5 आदमी निकल गए, 30 आदमी हो जाएंगे, 30 आदमी 10 दिन, फिर 10 दिन बीता, फिर 5 निकल जाएंगे, 25 आदमी, फिर कितने दिन? 10 दिन, फिर कितना हो जाएगा? इसको देख लेते एक बार जोड़ करके, 1600 के बराबर होना चाहिए, तो 1600 के बराबर होना चाहिए, 400 हो गया, 7 4 350, 4 3 7 750, 750 300, 1050, 1050 250, 1300 हो गया है, 1300 और 1300, 20 गुणे 10, 13 2 1500। अब आप बचेंगे 15, 15 गुणे x करिएगा। समझ में आ गया ना सबको? देखिए इधर 1600 है ना, इधर 1600, इधर भी 1600, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 40 मजदूर 10 दिन तक काम किए थे, 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी निकल गए, 35 बचे, फिर 5 निकल गए, 30 बचे, फिर 5 निकल गए, 25 बचे, फिर 5 निकल, 5 पर निकलते जाएंगे। कितना दिन ज्यादा जाना है? बहुत ज्यादा दिन नहीं जाना रहेगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर सीरीज से हम आपको बता देंगे, समांतर श्रेणी का हम प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा इसमें नहीं होगा। 1600 और इधर आएगा 450 और 350, 4 3 7 750, 750 और 300, 1050, 1050 250, 1300, 1300 200, 1500, 1500 हो गया। और बचा अब 1500 के बाद अगर 15 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो 1500 और 15 आदमी 10 दिन काम करेंगे 150 हो जाएगा, 15 1 16, 16.5 ज्यादा हो जाएगा, तो ये पूरा 10 दिन काम नहीं करेंगे, ठीक है। इधर आगे देख लीजिएगा 400, 350, 750, 1050 और 1300, 1300 2 1500 और प्लस से आएगा 15x की, इधर घटा दीजिएगा, 15x बराबर कितना आएगा आपका? 100 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 5 3 15, 5 विषयम 100 की 20/3 की, यानी आएगा 6 सही 2/3 दिन। कुल कितना समय लगा? कुल लगा समय आपसे पूछा गया है, कुल लगा समय, कुल लगा समय, कुल कितना समय लग गया? तो देखिए 1 2 3 4 5, 10 गुणे 5 कर लीजिए, प्लस इधर आएगा 6 सही 2/3, इधर आ जाएगा, पचास से 56, 56 सही 2/3 दिन, ये उत्तर आएगा। 56 सही 2/3 दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो उसमें कमी हो रही थी, इसमें वृद्धि हो रही है, समझ में आया होगा, ठीक। बाकी कोई दिक्कत हो आप लोग बता देंगे, संख्या तो ज्यादा नहीं है, फिलहाल आप लोग बाद में पढ़ते होंगे, हमें पता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी का आपको 55 दिन में करते हैं। देखिए इसमें आपसे देखिए क्या कहा गया भाई, एक आदमी, एक मैन उतने काम करेगा जितना 2 औरतें काम करेंगी अथवा 3 बच्चे काम करेंगे, ये इनकी क्षमता में अनुपात दिया है। क्षमता ये है, मतलब कि एक आदमी उतना काम करेगा जितना 2 औरतें काम करेंगी, जितना कि 3 बच्चे काम करेंगे, किसी काम को 55 दिन में करते हैं। तो मैन, वोमेन और बॉय की क्षमता में अनुपात निकालना पड़ेगा। इनकी क्षमता में हम अनुपात यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते, कैसे? मैन निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर लिए, 3 दूनी 6 हो गया। वोमेन का चाहिए, इसे वोमेन को बंद करिए, इसका दोनों का गुणा करिए, 3 एकने 3 हो गया। अब बॉय का चाहिए, इसको बंद करिए, इसका गुणा करिए, 2 एकने 2 हो गया। ये इसकी क्षमता में अनुपात आएगा। डायरेक्ट शार्ट का तरीका निकालने का इसका, यह बटे बराबर के कर लीजिए, तो मैन बराबर के हो जाएगा, वोमेन बराबर k/2 हो जाएगा, बॉय बराबर k/3 हो जाएगा। चाहे ऐसे रख लीजिए, के कट जाएगा, फिर एलसीएम से नीचे से गुणा कर देंगे, फिर वही बन जाएगा, ठीक है। तो मैन का चाहिए, बाकी इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 3 6, इसको बंद करिए। वोमेन चाहिए, बंद करिए, 3 एकने 3, बॉय चाहिए, इसको बंद करिए, 2 एकने 2, इनकी क्षमता में अनुपात आ गया है। अब कहा गया एक आदमी, अब जैसे यहां से पकड़ लेते, एक आदमी ले लेते, एक आदमी किसी काम को 55 दिन में करता है। अब चाहे एक आदमी लेते हैं, चाहे 2 औरत लीजिए, चाहे 3 बच्चा बॉय लीजिए, तब भी उत्तर वही आएगा। हमने ले लिया एक आदमी 55 दिन में करता है।
तो एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? एक मैन, एक वोमेन और एक बॉय, एक बॉय कितने दिन में करेंगे? ठीक, प्लस एक बॉय कितने दिन में करेंगे? इसको मान लेते क्या हम, यक्स की। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैन में हम लोग गुणा कर देंगे भाई, एक मैन बराबर 6 क्षमता से गुणा कर देंगे और यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे एक मैन, एक वोमेन, एक बॉय, सबको रख लीजिएगा। 6 + 3 + 2, ये क्षमता तो है, गुणे करेंगे तो वही तो आएगा यक्स की। इधर आ जाएगा हमारे पास 6 × 55 के, यह हो जाएगा 6 3 9 2 11 इंटू यक्स की। 11 × 55 के, 6 × 30 की। ठीक, यहाँ पर यक्स का मान हम निकाल लेंगे, जगह नहीं नीचे ऊपर लिख रहे हैं, तो 11 6 × 30 कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में करेंगे। यह आएगा उत्तर 30 दिन में। एक आदमी, एक औरत, एक और। अब एक आदमी जो है, ठीक, 30 दिन में, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 बच्चे 55 दिन में करते हैं। तो कहा गया एक आदमी रहे, एक औरत रहे, एक लड़का रहे, मिलकर कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में करेंगे ये लोग। समय कम हो जा रहा है, एक आदमी भी है, एक औरत भी, एक लड़का भी है, तो समय कम हो जाएगा, 55 की वजह 30 दिन लगेगा। यहाँ कुछ करना नहीं था, मैन की क्षमता हमने लिख दिया यहाँ पर, पूरे 55, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो यही इसमें किया गया है। 6 3 9 2 11 होगी, 11 × 5 = 55, 5 × 6 = 30, कितने दिन में करेंगे? 30 दिन में करेंगे। ये हमारा आंसर आएगा, 30 दिन में करेंगे। ठीक, ये उत्तर आएगा 30 दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या कहा गया, 3 आदमी, 4 औरतें तथा 6 बच्चे मिलकर एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर इसमें क्षमता दिया है, मैन, वोमेन और बॉय में क्षमता दिया है। इसमें क्षमता नीचे से मिल जाएगा हमको। क्षमता क्या दिया गया है? प्रत्येक औरत जो है, मतलब प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करती है, इसकी क्षमता दुगना है। प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करती है, तथा प्रत्येक बच्चा जो है, प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है, प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। 1/2 हो जाएगा, सब में 2 का कर दिया गया गुणा, 2:4:1 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया इसलिए उसको बनाया जा रहा है। यहाँ बोला गया 3 आदमी + 4 औरतें और + 6 बच्चे मिलकर किसी काम को कहा गया 7 दिन में करते हैं। तो कितनी औरतें, मान लेते यक्स वोमेन, कितनी औरतें मिलकर उसको 7 दिन में करेंगी? ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा। 3 गुणे क्या आएगा, मैन, मैन मतलब 2 हो जाएगा, + 4 गुणे वोमेन, वोमेन मतलब कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, + 6 गुणे बॉय, बॉय मतलब 1 हो जाएगा, इंटू यक्स, यक्स मतलब क्या है? ये यक्स इंटू वोमेन, वोमेन क्षमता कितनी है? वोमेन क्षमता 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 4 चौक 16, 2 3 6, 6 और 6 12, देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा ये, और 2 3 6, 16 + 6 की, 16 12 28 इंटू यक्स गुणे 4 की। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 4 यक्स की, 4 यक्स की, 4 यक्स की इक्वल टू हो जाएगा कितना, अच्छा 12 16 28 की, 4 7 28 के 7 की। ये हमारा उत्तर आएगा कितना, 7। यक्स बराबर कितना आएगा, 7 की। आपसे पूछा गया कितनी औरतें, 7 औरत, ये हमारा उत्तर आएगा 7 औरत की, 7 औरत। ठीक, यही आंसर आएगा कितना, 7 औरत। लेकिन क्वेश्चन पहले बनाना है इसको, क्वेश्चन अभी सही नहीं है। क्वेश्चन में क्या करेक्शन, इसको करेक्शन कर लिया जाए। देखिए प्रत्येक आदमी, आपसे बोला गया यहाँ पर प्रत्येक आदमी औरत से दुगना काम करता है, यानी प्रत्येक औरत आदमी से दुगना। यहाँ पर एक चीज जोड़ना आपको, यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, प्रत्येक औरत, प्रत्येक औरत जो है, देखिए यहाँ पे जो लाइन जोड़ना है, यहाँ पर एक लाइन इसके पहले जुड़ना चाहिए, जगह कम है, यहाँ लिख देना हम लोग। यहाँ पर पहले जुड़ेगा तब इसके बाद रहेगा, प्रत्येक औरत आदमी से दुगुना, दुगुना तथा
ये इतना जोड़ना है, ठीक है। तथा के बाद अब ये रहेगा आपका, इसके आगे चालू हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा इसके बाद। अब समझ लीजिए, देखिए 3 आदमी 4 औरतें तथा 6 बच्चे मिलकर किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। इसके पहले ये पढ़ना आपको, प्रत्येक औरत जो है आदमी से दुगना, प्रत्येक औरत जो है, देखिए औरत आदमी से दुगना, प्रत्येक औरत आदमी से दुगना, औरत आदमी से दुगना काम कर रही है, दुगना, तथा प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा, प्रत्येक बच्चा, आदमी एक काम करता, प्रत्येक बच्चा उसका आधा काम करता, हो गया। कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिन में करेंगी, ये इतना बात यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। अब बन जाएगा, ठीक, इसकी क्षमता 2। अब ये आदमी जो है, औरत आदमी से दुगना, बच्चा आदमी से आधा, 1/2, 2 का समय गुणा कर देंगे, 2 एकने 2, 2 दूनी 4, 2 एकने 2, बाकी क्षमता बन जाएगा। 3 मैन 4 ओमेन 6 बॉय 7 दिन में तथा कहा का जोड़ा जाएगा। तो कितनी ओमेन, एक्स ओमेन 7 दिन में, कितनी ओमेन कहा गया उसको 7 दिन में करेंगी। बाकी सब में अब रख दीजिए, मैन की क्षमता 4 है, मैन की क्षमता 2 है, ओमेन की क्षमता 4 है, ठीक, गुड़े है यहाँ पर, देखिए 4 गुड़े 4 हो जाएगा। बाकी बॉय की क्षमता 1 हो गया, बाकी सब साल कर लिया गया है। चलिए समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन था, वही करेक्शन करने में समय लगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या कहा गया है। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं यदि एक आदमी और एक महिला को काम करने की क्षमता का अनुपात दिया गया है। यदि एक आदमी और एक महिला के काम करने की क्षमता में अनुपात दिया गया, इसमें एक आदमी और एक महिला के काम करने की क्षमता में अनुपात कितना दिया, 3:1 ये दिया गया, इनकी क्षमता में अनुपात दिया। तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितना दिन लेंगे। 5 औरतें काम को, देखिए 5 ओमेन ये कहा गया, 5 महिलाएं कहा गया काम को 36 दिन में करती हैं, ठीक, 5 महिलाएं 36 दिनों में कर सकती हैं। यदि एक आदमी और एक ओमेन की क्षमता में अनुपात दिया गया है, तो उसी काम को करने के लिए 5 आदमी कितना दिन लेंगे, 5 मैन जो है कितना दिन लेंगे आपसे पूछा गया है। 5 ओमेन 36 दिन में करती हैं, 5 इंटू ओमेन, ओमेन क्षमता 1 है, गुणे 36 के बराबर 5 इंटू मैन, मैन क्षमता क्या है 3 है, यहाँ पे हम 3 का गुणा करेंगे, इंटू क्या करेंगे x की, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 12 36 की, कितना समय लेंगी 12 दिन का समय लेंगे, उत्तर आएगा हमारा 12 दिन, ठीक है। आज ये आपका चैप्टर समाप्त हो रहा, कंपाउंड प्रपोर्शन। अब इसकी कल सीट सॉल्व होगी, ठीक है, कल से इसकी सीट सॉल्व कराई जी, एप्लीकेशन पे ही सीट सॉल्व होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, 12 दिन में हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक। इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया, 10 पुरुष तथा, पुरुष में हर जगह ऐसे ही हो गया, मिस्टेक ऑटोमेटिक बन गया हमको लग रहा है। 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं काम को 60 दिनों में पूरा करती हैं। एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, एक पुरुष जो है 2 महिलाओं का काम कर सकता है, एक पुरुष 2 महिलाओं का काम कर सकते हैं। तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगी। देखिए इनकी क्षमता में अनुपात दिया गया भाई, क्षमता में अनुपात दिया है, मैन और वोमेन की क्षमता दी गई है। आपसे देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, क्षमता में बोला गया है एक पुरुष जो है 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, एक पुरुष 2 महिलाएं जितना काम करेंगी एक पुरुष अकेले करेगा, नहीं कहा गया एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर काम कर सकता है। तो 2 महिलाएं जितना काम करेंगी उतना एक पुरुष अकेले करेगा, यानी इसकी क्षमता दुगुनी है, तभी तो जहाँ 2 ओमेन वहां 1 है मैन। तो मैन की क्षमता ओमेन की क्षमता क्या है, दुगुनी है। ये 2 लोग मिलकर तब काम करेंगी तब 2 काम होगा, और इधर अकेले कर देगा तब भी 2 काम हो जाएगा, ठीक है। अब 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं, देखिए 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं, 5 महिलाएं ये बोला गया, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं कार्य को 60 दिन में करती हैं, यहाँ पर 60 जाएगा, 10 पुरुष 5 महिलाएं 60 दिन में किसी काम को पूरा करती हैं, एक पुरुष हो गया क्षमता यहाँ से। तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं तथा 20 महिलाएं 20 वोमेन, 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को कितने समय में करेंगी। कार्य आधा है, यहाँ पे अगर 2 काम है तो यहाँ पे उसका आधा काम है, यानी यहाँ पर 1 कार्य है, ठीक है। हम गुणा कर देंगे, 10 गुणे मैन में 2 का गुणा हो जाएगा, 5 इंटू वोमेन में 1 का गुणा हो जाएगा, बटे 2 के इंटू 60 के, इधर हो जाएगा आपका मैन गुणे मैन क्षमता 2 है, 2 का गुणा हो जाएगा, ओमेन क्षमता 1 है, 1 का गुणा हो जाएगा, अपान 1 लिखिए चाहे ना लिखिए इंटू एक्स की। इसको लगा लेते हम लोग, 2 से काट देंगे हम लोग, 30 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 और 5 25 के
चलिए ठीक, 10 दूनी 20 और 5 25 गुणे इधर बचेगा 30 के, यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना 10 और 20 10 30 के इंटू यक्स के। ठीक, 30 30 कैंसिल के, यहाँ से यक्स का मान कितना आएगा 25 के, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, यहाँ से यक्स का मान कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा यक्स का आएगा, यक्स का मान कितना आएगा 25 की, ये उत्तर आ जाएगा। तो पूछा गया उस कार्य के आधे भाग को पूरा कर लेंगे। पच्चीस दिन, ये हमारा उत्तर आएगा कितना आएगा 25 दिन। 25 दिन का समय लेंगे, 25 दिन में उस कार्य का आधे भाग को पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, 25 दिन का समय लग जाएगा, 25 दिन, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए देखिए, आप लोगों को एक बार समझा देते दोबारा। 10 पुरुष था 5 महिलाएं, क्षमता में दी, क्षमता यहाँ से पता चल जाएगा ना, एक पुरुष जो है महिला से दुगना काम करता है, पुरुष क्षमता हो गई। 10 पुरुष था 5 महिलाएं 60 दिन में काम करती हैं, उसके आधे काम को, ठीक है, फिर कहा गया आधे काम को 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं आधे काम कितने दिन में करेंगे, यहाँ 2 काम, यहाँ 1 काम है, बाकी कुछ किया नहीं गया। 30 काट दिया गया, 5 दूनी 10, क्षमता हो गया प्लस 5 25 हो जाएगा, यहाँ से 30, और इधर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 20 10 30 गुणे यक्स के, बाकी 30 का 25 दिन में करेंगे, हमारा उत्तर आएगा 25 दिन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इसमें क्या कहा गया, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 12 आदमी, बोला गया आपसे 12 आदमी या मतलब बराबर 12 आदमी उतने काम करेंगे या जितना कि 24 लड़के काम करेंगे। 12 आदमी बराबर 24 बॉय की, 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी 12 आदमी बराबर 24 लड़कों की। यहाँ से इसकी क्षमता में अनुपात आ जाएगा, तो मैन बटे वोमेन, सॉरी मैन बटा बॉय बराबर क्या आएगा 2/1 के, ये इनकी क्षमता में अनुपात आ गया। तो 12 आदमी हम लोग पकड़ लेते हैं कि 12 आदमी जो है, इसको लीजिए या तो इसको, तो 12 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, यहाँ से हम 20 पकड़ लेते हैं, या हम लिखते हैं 24 लड़के लिखते हैं, 12 आदमी 20 दिन में कर सकते हैं। तो 24 आदमी और वहां पर बोला गया आपसे 24 आदमी हैं और मतलब प्लस 12 बॉय हैं, 12 लड़के 12 बॉय हैं, ये दोनों मिल करके कहा गया है उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर हम लोग यक्स मान लेते हैं, क्षमता से यहाँ गुणा करेंगे, 12 गुणे मैन की क्षमता 2 है गुणे 20 की इक्वल टू 24 गुणे मैन क्षमता 2 है प्लस 12 गुणे बॉय, बॉय की क्षमता क्या है 1 है, 1 का यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू यक्स की। इधर देख लेते हम लोग 12 गुणे 2 गुणे 20 के, इधर हो जाएगा आपका 24 और 12 दूनी 24 दूनी 48 के इंटू यक्स की। ठीक है, 24 दूनी 48, ओहो 1 मिनट, ये देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक, तो 12 24 दूनी 48 48 12 60, यहाँ पे 60 आएगा इंटू यक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 तिहाई 60 के, 3 से काट देते हैं, 3 चौका 12 के, 4 दूनी 8 के, ये उत्तर आएगा कितने दिन में हो जाएगा 8 दिन में हो जाएगा। तो आपसे पूछा कितने दिन में समाप्त करेंगे 8 दिन, ये हमारा आंसर आएगा 8 दिन में समाप्त करेंगे। थोड़ा सा आज फास्ट क्लास चला रहे हैं हम, संख्या कम होने की वजह से, ठीक है, लोग रहते नहीं है केवल बस, ठीक है, इस वजह से लाइव में कम है, हम फास्ट पढ़ा रहे हैं। अभी यूट्यूब पे देखेंगे आराम से धीरे धीरे। ठीक है, यूट्यूब पे जब चलेगा या आज पे आप बार बार देखिएगा 2-4 बार, दोबारा बता दे रहे हैं। 12 आदमी अथवा 24 लड़के हैं, तो 12 आदमी बराबर 24 लड़के, एक मैन बराबर, क्षमता निकाल लेंगे इसमें मैन और वोमेन की क्षमता, सॉरी मैन और बॉय की क्षमता 2:1 आएगा। 12 आदमी यहाँ से पकड़ लेते हैं 20 दिन में करते हैं, 24 आदमी और 12 लड़के कितने दिन में करेंगे। हम मैन के को 2 से गुणा कर देंगे और बॉय है 1 का गुणा हो जाएगा, मैन गुणे 2 हो जाएगा, बॉय गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, ये चीज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। चलिए बाकी तो कैलकुलेशन किया गया है यहाँ पर। 24 दूनी 48 12 60 20 3 60 3 चौक 12 4 दूनी 8, 8 दिन में करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग, बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। आगे देखिए, इसमें कहा गया है रश्मि, ये सा कई जगह से गायब हो जा रहा है, सा के बारे में तो देखना पड़ेगा क्यों, समस्या क्या आ रही है इसमें। ठीक है, रश्मि एक स्वेटर को 3 दिनों में बुन सकती है और स्मिता या 9 दिनों में बुन सकती है, दोनों मिलकर
कितने दिनों में 2 स्वेटर बुन सकती हैं? तो रश्मि और स्मिता 2 लोग हैं, रश्मि है और स्मिता है, रश्मि और स्मिता, ये बोला गया आपसे। ठीक, रश्मि एक स्वेटर को कहा गया 3 दिनों में बुन सकती है, जबकि स्मिता उसको 9 दिनों में बुन सकती है। रश्मि एक स्वेटर 3 दिन में बुन सकती है और स्मिता वही स्वेटर 9 दिन में बुन सकती है। ये दूसरा क्वेश्चन है उसका है, टाइम एंड वर्क। एलसीएम 9 आएगा, 3 तरीका 9 आएगा, 9 एक 9 आएगा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 4 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक, रश्मि 3 दिन में, रश्मिता 9 दिन में, दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 4 यूनिट काम हो जाएगा। तो कहा गया दोनों मिलकर कितने दिनों में 2 स्वेटर बुन सकती हैं? दोनों द्वारा 2 स्वेटर बुनने में कितना समय लगेगा? एक स्वेटर बुनने में कितना समय लगेगा? 9/4 दिन का समय लगेगा। एक दिन में 4 यूनिट काम हो रहा है तो 9/4, एक स्वेटर बुनने में 9/4 दिन का समय लगेगा। 2 स्वेटर के लिए कहा गया था आपसे, 2 से यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा, 2 स्वेटर का समय आ जाएगा, 2 दूनी 4 के 9/2, यानी कितना समय लग जाएगा? 4.5 दिन का समय लग जाएगा। 2 स्वेटर में कितना समय लगेगा? 4.5 दिन, ये उत्तर आएगा। ठीक है, 4.5 दिन में बुन सकती हैं लोग, 2 लोग मिलकर। लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लिया जाए। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया आपसे, आइए इसको देख लेते हैं। चलिए, 12 आदमी और 16 औरतें एक काम को 4 दिनों में कर सकती हैं। 12 आदमी और 16 औरतें काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा अकेले इस कार्य को 80 दिनों में लगेंगे, तो एक औरत द्वारा अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा? देखिए 12 आदमी, ये आपसे कहा गया 12 आदमी और 16 औरतें एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, 4 डेज का समय लेते हैं। ठीक है, 12 आदमी और कितना 16 औरतें एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हो गया यहाँ तक। एक आदमी अकेला इस कार्य को करता 80 दिन में, एक मैन में, यहाँ से एक मैन वोमेन में एक क्षमता बन जाएगा। ठीक है, 12 मैन और 16 वोमेन 4 दिन में कर सकती हैं। उसी काम को अगर एक आदमी अकेले करता है, एक मैन करता तो 80 दिन में करता है, तो एक औरत अकेले इस काम को कितने दिन में करेंगी, आपसे पूछा गया है। इसको लगा लेते हैं हम लोग, 4 20 100 80 हो जाएगा। 12 मैन प्लस 16 वोमेन, 12 मैन प्लस 16 वोमेन के इक्वल टू आ जाएगा कितना आपके 20 मैन के। इसको इधर भेज देते हम लोग, इधर भेज दीजिए, 8 मैन 16 वोमेन, एक मैन बराबर आएगा कितना 2 वोमेन के। एक मैन के स्थान पे हम 2 वोमेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक औरत कितने दिन में करेगी, आपसे पूछा गया एक औरत कितने दिन में करेगी। यहाँ से हम लोग कोई एक ले सकते हैं, एक मैन बराबर 2 वोमेन, या क्षमता से गुणा कर लेते हैं। ठीक, जैसे हम लोग फिलहाल इसको देख लेते हैं कि 12 आदमी और 16 औरतें, औरत में बदल लीजिए, चाहे क्षमता से लगा सकते हैं। तो 12 आदमी प्लस 16 औरतें, 12 आदमी तथा 16 औरतें किसी काम को 4 दिनों में कर सकती हैं। तो आपसे पूछा गया एक औरत, एक वोमेन उस काम को कितने दिन में करेगी। वैसे तो मैन की क्षमता जहां पर एक आदमी तहां 2 औरत लगेगा। ठीक है, अगर एक आदमी 80 दिन में बनाता है, काम करता है, तो एक औरत 160 दिन का समय लेगी, क्योंकि यहाँ पता चलेगा ना एक आदमी बराबर 2 औरत की जरूरत पड़ती है। तो एक आदमी अगर 80 दिन लेगा तो औरत लेगी तो सीधे दुगना समय लेगी। ये चाहे आप इससे भी आप लगा सकते हैं। तो या इससे ना, इसको ना लिखिए, इसको लिखिएगा, ऐसे देखिए, यहाँ से लिखिएगा, एक मैन कहा गया ना आपसे, एक मैन उस काम को 80 दिन में करता है, तो कहा गया एक वोमेन उसे कितने दिन में करेंगी, ये आपसे पूछा गया है। एक मैन के स्थान पे 2 वोमेन लिख सकते हैं, 2 वोमेन गुणे 80 कर लीजिए। ठीक, दिल लिखिए चाहे ना लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो एक मैन के स्थान पे 2 वोमेन हो जाएगा, बराबर वोमेन इंटू एक्स की, देखिए कैंसिल आउट हो गया, 80 दूनी 160, 160 दिन में ये आपका उत्तर आएगा। कितने दिन में? 160 दिन में, ये हमारा आंसर आएगा। 160 दिन में करेगी एक औरत, अकेले कितने दिन में करेगी? 160 दिन में। चलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी सीट सॉल्व कराया जाएगा कल इसी टाइम पे, सीट के लिए आप लोग लाइव हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ओके।